कैंसर की बीमारी है। इस रिपोर्ट का पूरा सच मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड। मुझे कैंसर की बीमारी है। कुछ दिनों पहले फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा। मैं आप सभी को सच बताऊंगी कि मुझे क्या बीमारी है। तो इस रिपोर्ट में ये है कि मुझे कैंसर की। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। ये वीडियो मैं दो दिन पहले लाने वाली थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, टाइम नहीं मिला मुझे। और अभी ये दोपहर का टाइम था, करीब 1:30 बजा था। मैं घर के सारे काम निपटा कर आई थी और बाल धोकर नहाया था। उसके बाद अपने किचन के कामों में लग गई थी, तो मेरे बाल गीले थे और मेरे यहाँ धूप नहीं निकल रही। आज बिल्कुल हल्की फुल्की धूप निकली थी। तो काम निपटाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा धूप में बैठते हैं, क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे शरीर को धूप नहीं मिलती तो हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं और हड्डियों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी होता है। नित्या को भी जब मैंने नहलाया था तो इसे भी नहला दिया था और इसके हाथ और मुंह में बॉडी लोशन लगाकर बस ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। तो अब मैं अपने बाल यहाँ पर सुलझा रही हूँ और आज प्रिया के ऊपर मेरा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और इसको भाई इसका टाइटल देखकर एक बार मुझे भी बहुत तेज़ झटका लगा कि ये क्या हो गया। हंसती खेलती लड़की, इसके साथ ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम जिस तरह की बातें रोज़ करते हैं, और कहा जाता है कि जो इच्छा करी हो मनमाही, कभी ना कभी वो बात तुम्हारी सच हो जाएगी। इसलिए शुभ शुभ बोला करो और अच्छी अच्छी बातें किया करो। इसने इतना गंदा गंदा सब कुछ दिखाया है, खुद अपने चैनल के माध्यम से अपने पति को बदनाम कर करके किस तरह व्यू कमाती है। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है। और अगर कोई इसे कमेंट करता है तो ये उसे ही उल्टा उटपटांग गालियां देती है। आज मैं बात कर रही हूँ, इसका 2 दिन पहले वीडियो आया था, कल भी इसका वीडियो आया था कि मुझे कैंसर की बीमारी हो गई। इसका कहना है कि इसके पास कोई कमेंट आया है। मैं इसके आजकल रोज़ कमेंट चेक कर रही हूँ, कहीं से भी कमेंट नहीं किसी ने किया है इस तरह का। इसका कहना ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वहाँ लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम्हें इस तरह की बीमारी हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना झूठ ये बोलती है। इसने कहा इसका पति रोहन भाग गया। इसका कंटेंट यही है, कभी ये भागती है, कभी रोहन भागता है और काफ़ी दिनों तक ये ड्रामा चलता है। अभी ये 5-6 महीने से जब बाहर थी, उसके बाद घर आई है, तो इसको लगा कि इसके व्यू बहुत डाउन है, तो अपने घर से ही ये गंदगी मचाने लगी है। और अभी न्यू ईयर आ रहा है, शायद देखो रोहन सामने आता है या नहीं आता है। इसने ये रिपोर्ट दिखा रही है, मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है और वही ये रिपोर्ट है। जब इसको पता है, इसके हाथ में रिपोर्ट है, ये डॉक्टर को खुद अकेले दिखा के आई है, सब कुछ इसको पता है, तो फिर अपनी पब्लिक से ये इतना सस्पेंस क्यों बनाए है कि इसको क्या है। इसने बताया इसको थायराइड की बीमारी निकली है। कल के वीडियो में ये बता रही थी कि मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी शुरुआत है, दवाइयों से ठीक हो जाएगी। सब कुछ ये इतना झूठ बोलती है। जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी रिपोर्ट है तो किसका वेट कर रही हो? कब बताओगी तुम्हें क्या बीमारी है? जो लोग इसको देखते हैं, किसी ने पूछा होगा कि तुम्हारे क्या बीमारी है, लोग आइडिया लगा रहे हैं कि ये प्रिया प्रेग्नेंट है, तो इसको गालियां पड़ने लगी कि एक बच्चा संभलता नहीं है, दूसरा करने की फिर तैयारी कर ली। अभी एक ही हफ्ते में बच्चे को 2 बार चोट लग चुकी है। एक वीडियो बनाने में हम लोगों को इतनी मुश्किल होती है। छोटे छोटे जाड़े के दिन होते हैं, कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मूड होता है, कभी नहीं होता है। इसको तीनों चैनल पर, इसके 3 चैनल है, एक इसके बच्चे के नाम का, एक इसका, एक रोहन का। रोहन के चैनल पर भी ये अब वीडियो डाल रही है। जब इसका पति भाग गया है, दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है, इसका कहना है कि जो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स वही सही मानो। तो चलो हम वही सही मान लें। जब तुमने कहा रोहन भाग गया है, उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम रोहन का चैनल क्यों चला रही हो? क्यों उसको पैसे कमा के दे रही हो? जब तुम्हारा पति तुम्हारा है नहीं, भाग गया, शादी कर ली है, तो उसका चैनल क्यों चला रही हो? पड़ा रहने दो, उसका पैसा तो रोहन के ही खाते में आएगा ना।
कितना पब्लिक को ये मूर्ख बना रही है, जो इसके सब्सक्राइबर हैं, जो इसके व्यूअर्स हैं, किस तरह इसको बढ़ावा दे रहे हैं गंदगी फैलाने के लिए। समझ में नहीं आता है ये लोग कैसे हैं, और इतना ये पब्लिक को मूर्ख समझती है। जो लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं उनको ये इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं, क्योंकि इसको पता है कि इसके साथ रोहन तो है ही सबकी माँ बहन एक करने के लिए। अभी वो थोड़े दिन बाद आएगा और जिसने जिसने वीडियो बनाया है उन सब की माँ बहन एक करने को बैठ जाएगा। इतना गंदा आदमी है। इसका कहना है कि लोग मुझसे जलते हैं। सही बात, जलते हैं। तुम्हारे पास इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सा तुम्हारा घर है, इतना ज़्यादा तुम अच्छे मतलब अच्छी तरीके से रहती हो कि औरतें तुम्हें देखकर जलती हैं कि जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। इतना सुंदर, इतना लायक तुम्हारा पति है कि सब महिलाएं तुम्हारे पति को चाहती हैं कि वो अपने पास बुला लें। शर्म करो थोड़ी सी, मैं कहती हूँ शर्म करो। खुद तुम अपने पति को बदनाम करती हो, खुद तुम्हारा पति तुम्हें बदनाम करता है और गालियाँ तुम दूसरों को देती हो। ये खासकर खुशी को गालियाँ दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ सभी महिलाओं को लपेटे में ले रही है। बच्चा है, कभी बच्चे की केयर करते हुए दिखाई दिया करो। तो मैं कहूँगी कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, इतना झूठ मत बोलो। झूठ सब समझ में आता है। 2-2, 3-3 चैनल है, 3-3 चैनल हैं तुम्हारे, दोनों चैनल पर सुबह शाम वीडियो आ रहे हैं। ये सब क्या है? रिपोर्ट जब तुम्हारे हाथ में, क्यों नहीं पब्लिक को तुम दिखा रही हो? क्यों सस्पेंस पैदा किए हो? बात करती है कि लोग मुझे गाली देते हैं, कहीं कोई कमेंट नहीं आया है इसके पास, झूठ बोल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दिन के 2:15 बज चुके हैं और मैंने सोचा आप लोगों से फेस कैमरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। नित्या को अभी सुलाना है तो मुझे लगा कहीं मैं भी ना सो जाऊं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें आलस आता है और ये लगता है रजाई के अंदर घुस के थोड़ा सो जाएं। अक्सर मैं यही करती हूँ कि सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ, दोपहर में आराम करती हूँ, उसके बाद कभी कभी वीडियो अपना शूट करती हूँ। तो आज मैंने प्रिया रोहन के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों से बात किया है। ये मुझे लगता है यूट्यूब पर इस तरह की, इस एज की पहली लड़की होगी जो इतना गंदगी मचाए हुए है। इसका कहना है जो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ये अपने पति रोहन को बोल रही है कि एक एक रात क्या, ये रात में रोहन, इसका मतलब कैसे बताऊँ? इसका कहने का मतलब है कि जो मेरे ऊपर वीडियो बनाती हैं औरतें या लड़कियां, रोहन हर रात उनके पास रहता है। बड़ी ये सहनशील है भाई। अगर तुझे इतना ही बर्दाश्त है कि तेरा पति दूसरे के पास रहे तो फिर यूट्यूब पर क्यों लेके आती है? तेरे टाइटल में यही रहता है कि मेरा पति दूसरी लड़की लेकर भाग गया, शादी कर लिया, दूसरी लड़की से बात करता पकड़ा गया, मेरे पति रोहन ने दूसरी लड़की से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्यों ऐसे टाइटल डालती हो? क्यों इस बारे में बात करती हो? तुम तो बहुत महान आत्मा हो कि अपना पति दूसरों के साथ बांट रही हो, किसी एक के साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ। शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर, घटिया लड़की। अभी जो तूने पाप कमाए होंगे वो भुगत रही है, और अब ये जो तू सारी महिलाओं को बद्दुआ दे रही, इतना गंदा बोल रही है, कहाँ लेकर जाएगी इतना पाप? कहाँ लेकर इतनी गंदगी समाएगी तू? हर रिश्ते को तो तूने गंदा किया है। जो तुझे समझाने आए हैं यूट्यूब पर कि तू ऐसा मत कर ऐसा, तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। कभी भगवान जैसा हम सोचते हैं वैसा कर भी देते हैं, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि तू इतनी काबिल समझती है अपने आप को, इतनी योग्य समझती है और बहुत इज्जतदार अपने आप को समझती है कि तुझे अपने आगे कोई, हर क्या बताऊं, सभी बेकार लगते हैं तुझे अपने आगे। तूने इतना यूट्यूब को गंदा कर दिया है, और तो और पीछे से इसका पति रोहन इसे सपोर्ट करता है। इसका मेन उद्देश्य रोहन के चैनल को ग्रो करना और आमदनी उससे करना। 3-3 चैनल पर इसके वीडियो आ रहे हैं, अभी तक एक वीडियो आता था, सुबह शाम 2-2 वीडियो आ रहे हैं। कहाँ से इतना टाइम मिल जाता है तुम्हें?
कभी तुम अपनी जो कहती हो मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ में खाना पीना, कपड़े धोना, बच्चे की देखभाल करना, ये कुछ शामिल नहीं है तुम्हारी लाइफ में? ये कुछ नहीं करती हो? वो सब क्यों नहीं दिखाती हो? गंद मचा के रख दिया है। इतनी बेशरम बेहया हो तुम, तुम्हारे बारे में क्या कहें। समझा समझा कर लोग थक गए, हार गए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। जब तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त है कि तुम्हारा पति, तुम खुद कहती हो कि मेरा पति दूसरों के पास जाता है, तुम्हें तो बर्दाश्त है ना, फिर क्यों ये सब बातें बोलती हो? जाने दो जहां वो जा रहा है। बकवास करती है बेवकूफ़ लड़की। सारे रिश्ते तो तुम्हारे छूट गए। तुम्हारी माँ भी गलत थी, तुम्हारे भाई बाप भी गलत थे, सास ससुर भी गलत थे, पति भी गलत था, अब तुम्हारे लिए बाहर वाले भी गलत हो गए। किसी को तो अपना बना के रखो। सब कुछ ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा है। बेवकूफ़ समझती हो क्या सबको? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।